राजा, रानी और रहस्यमयी जंगल। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य अनंतपुर में राजा अधिराज और रानी सौम्या का शासन था। दोनों ही प्रजा के प्रिय थे, लेकिन उनकी एक परेशानी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों से उन्होंने हर उपाय किया, परंतु कोई सफलता नहीं मिली। एक दिन एक बूढ़ी साधुनी दरबार में आई और राजा रानी से बोली, आपकी मुराद पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें काले जंगल के मध्य स्थित चिरंतन झील तक जाना होगा। वहां तुम्हें एक नीले कमल के फूल को तोड़ कर लाना होगा, लेकिन ध्यान रहे यह कार्य आसान नहीं होगा। राजा और रानी दोनों इस रहस्यमयी सुझाव को सुनकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने इसे अपनी आखिरी उम्मीद मान लिया। अगली सुबह वे अपने विश्वस्त सिपाही और मंत्री के साथ काले जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रहस्य। जंगल में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक और घना अंधकार उन्हें घेरने लगा। पक्षियों की आवाजें और दूर से आती किसी रहस्यमयी संगीत की धुन ने सबके दिलों में भय और उत्सुकता भर दी। चलते चलते उनका सामना एक बूढ़े चरवाहे से हुआ। उसने चेतावनी दी, इस जंगल में कदम बढ़ाना आसान है, लेकिन लौटना मुश्किल। राजा ने चरवाहे की बातों को अनसुना करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और कठिन होता गया। अचानक रास्ते में उन्हें 3 मार्ग दिखे। पहला मार्ग गहरी घाटी की ओर, दूसरा चमकते पत्थरों से भरा और तीसरा कंटीले झाड़ियों से ढका। साधुनी की दी हुई एक जादुई अंगूठी ने तीसरे रास्ते की ओर इशारा किया। चिरंतन झील का रहस्य। तीसरा रास्ता पार करते ही वे एक चमचमाती झील के पास पहुंचे। झील के बीच में एक छोटा सा द्वीप था और वहां नीले कमल का फूल खिला हुआ था। लेकिन जैसे ही राजा उस झील में प्रवेश करने लगे, झील का पानी हिलने लगा और पानी से एक भयानक जल राक्षस प्रकट हुआ। राक्षस गरजते हुए बोला, यह फूल साधारण नहीं है। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज का बलिदान देना होगा। राजा और रानी दोनों असमंजस में पड़ गए। रानी ने आगे बढ़कर कहा, मेरे लिए मेरी प्रजा सबसे प्रिय है, मैं उनके लिए सब कुछ छोड़ सकती हूँ। रानी के इस जवाब से जल राक्षस शांत हो गया। उसने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ भावना ही इस फूल को पाने की कुंजी थी। लो, यह फूल तुम्हारा हुआ। खुशियों का आगमन नीला कमल लेकर राजा और रानी महल लौटे और साधुनी के बताए अनुसार पूजा की। कुछ महीनों बाद रानी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नीले कमल का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। कहते हैं वह फूल राजा के बेटे के जीवन से जुड़ा था। यदि फूल को नुकसान पहुंचा तो राज्य पर विपत्ति आ सकती थी। यह रहस्य राजा और रानी के जीवन भर उनके साथ रहा और उनकी संतानों ने भी इसे एक पवित्र उत्तरदायित्व के रूप में संजोया। लेकिन क्या कभी फूल को कोई खतरा हुआ? यह रहस्य अब भी अनंतपुर के वंशजों के दिलों में दफन है। अंत या शायद नई शुरुआत।